कई बार आप गाड़ी में बैठे हो और कोई हादसा हो जाए तो मोटर दुर्घटना का क्लेम तो बनता ही है। लेकिन अगर भारी बारिश में आपकी खड़ी गाड़ी पर पैर की टहनी गिर जाए और आप गंभीर रूप से घायल हो जाओ तो क्या हमें सीधे से मुआवजा मिलेगा? इसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। साल 2007 बेंगलुरु में एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा से सफर कर रहा था। अचानक इतनी भारी बारिश हुई कि ड्राइवर ने ऑटो सड़क के एक पेड़ के नीचे रोक दिया। लेकिन तभी पेड़ की एक बहुत बड़ी टहनी टूटकर ऑटो पर गिर गई और यात्री को इतनी गंभीर चोटें आई कि उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा मुआवजे की राशि नगर निगम, बीमा कंपनी और बागवानी विभाग तीनों की होगी और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 और 166 की व्याख्या करते हुए कहा कि एमएससीटी क्लेम तभी बनता है जब दुर्घटना का संबंध सीधा मोटर वाहन से हो। कोर्ट ने पूछा, अगर वही व्यक्ति ऑटो में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे पैदल खड़ा होता और टहनी उसके ऊपर गिर जाती तो क्या दुर्घटना फिर भी होती? जवाब था हाँ। इसका मतलब दुर्घटना का असली कारण पेड़ की टहनी का गिरना था, ऑटो रिक्शा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोटर वाहन की इस दुर्घटना में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, इसलिए इसे मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई दुर्घटना नहीं माना जा सकता। धारा 166 के तहत एमएससीटी क्लेम तकनीकी रूप से बनता है। कोर्ट ने आगे एक्ट ऑफ गुड यानी दैवीय घटना के सिद्धांत पर भी चर्चा की। कोर्ट ने माना कि अगर नगर निगम का कर्तव्य है कि वह पेड़ों की देखभाल करे, लेकिन शहर के हर पेड़ और हर टहनी पर लगातार निगरानी रखना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए अधिकारियों को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि पीड़ित की हालत को देखकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को नई कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए भले ही एमएससीटी क्लेम तकनीकी रूप से स्वीकार्य नहीं था, फिर भी कोर्ट ने मुआवजा की राशि 17.10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। इस प्रकार हर चोट या हादसा मोटर दुर्घटना नहीं होती। एमएससीटी क्लेम के लिए दुर्घटना और वाहन के बीच सीधा संबंध होना चाहिए।